नमस्कार। छोटी सी कोशिश से माया बात कर रही हूँ। कैसे हैं आप सभी? मैं बिल्कुल ठीक, बहुत ही बढ़िया हूँ और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी भी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। और हमेशा की तरह मैं ईश्वर से यही प्रेयर करूँगी कि आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और ऐसे ही मुस्कुराते रहिए। आज ऐसे ही गाइस मुझे किसी की अब्सेंस फील हो रही थी, मुझे किसी की याद आ रही थी और याद मुझे अपने पेट डॉगी की आ रही थी, जिसको मैंने 4 डेज़ के लिए, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया है। बट आज मैंने उसकी कमी को कैसे फ़ील किया वो मैं आपके सामने शेयर करना चाहती हूँ। और उसकी इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा मुझे खल रही थी मेरी लाइफ में। उसकी इम्पोर्टेंस को मैं याद कर रही थी और मैं देख रही थी कि यार कितना, मतलब मुझे लग रहा था कि वाकई में ये बिल्कुल सही बोला गया है कि जब आपके बीच कोई नहीं होता है ना, तो आपको उसकी वैल्यू पता चलती है। मैं आपके साथ ऐसे ही अपनी फीलिंग्स, अपनी कुछ मोमेंट्स जो मैं उसको मिस कर रही थी काम करते करते ना, मेरा पूरा ध्यान उसकी तरफ ही था। तो मैं चाह रही थी कि मैं आपसे शेयर करूं। मुझे लगता है कि आ, जो वैल्यू होती है यार, जो कदर होती है ना, वो फील पता है क्या होता है। बिल्कुल सही बोला गया कि जब नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंसानों की कदर नहीं होती है। जब आपके पास सच में कोई चीज़ नहीं होती है ना, उसकी कदर जब वो आपके बीच में नहीं होती ना, तभी होती है। मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे मैंने बहुत सारे वीडियोस में, अपने ब्लॉग्स में बताए हुए हैं कि मेरा एक पेट है, बेला है, जो आती है तो मैंने आपको उसमें बताया है कि वो बहुत हैप्पीनेस के साथ कूद करके जो है एकदम आपका वेलकम करती है, बहुत एक्साइटेड होकर के बालकनी में जाके। जब तक आप उसकी आँख से ओझल नहीं हो जाते हैं, तब तक वो, जब तक मैं उसकी आंखों से ओझल नहीं हो जाती हूँ ना, मेरी फैमिली मेम्बर सभी को वो तब तक देखती रहती है जब तक वो, आप उसकी आंखों से ओझल नहीं हो जाओगे। वो देखती रहेगी, भौंकती रहेगी, दुम हिलाती रहेगी। और उसको एक टाइम सेट होता है, उसके पास कोई वॉच नहीं होता है, उसको कोई टाइम बताने वाला नहीं होता है। बट वो जानवर हो करके भी वो पता है क्या करती है कि उसको पता होता है कि ये समय हो रहा है, पता नहीं कैसे जान जाती है और जा करके सेम उसी जगह पर, उस जहाँ से आप ओझल हुए होते हो मॉर्निंग में, उसी जगह से देखना शुरू करती है। और जब वो देखेगी ना कि आपने उस, जहाँ से आप उसकी आंखों को नज़र आ जाते हो ना दूर से, वहाँ से वो दुम हिलाना शुरू करती है। और जैसे जैसे आप पास आते हो ना उसके, वैसे वैसे उसके दुम की रफ्तार जो है ना तेज़ होती जाती है। फर्स्ट चीज़ मैंने ये मिस किया, जब मैं सीढ़ियाँ चढ़ के अपना मेन गेट खोली, उछल के आप कि पूरे फेस तक आती है वो और आपका वेलकम करती है, इतना उछल कूद मचाती है, इतनी खुश होती है, इतना पूंछ हिला हिला करके इधर उधर, कभी सोफे पे, कभी बेड पे, कभी इस कोने में, कभी उस कोने में, इतना डांस करते हुए आपका वेलकम करती है ना गाइस, कि वो इंसान जो है ना, जिसके पास इतना प्यारा सा डॉगी, जिसके पास मतलब इतना, इतनी अच्छी तरीके से सी ऑफ करने वाला, वेलकम करने वाला दोस्त होना, वो मुझे लगता है ना कि दुनिया का सबसे रिचेस्ट, सबसे लकीस्ट पर्सन होता है। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आज बेला एडमिट है ना, तो मैं उसकी हर एक मोमेंट को ना फील कर रही हूँ। अभी देखो आप, घर में कितनी शांति है। बेटा जो है वो ट्यूशन गया है, हस्बैंड काम से आने वाले हैं, बट घर में जैसे लगता है ना कि कोई है जो हर वक्त आपके आगे पीछे मंडराती रहती है, आपको अकेला फील नहीं होने देती है। कि नहीं, आपसे बातें करेगी, भले हो नहीं बट आपको समझती है, आपकी बातें नहीं बोल पाएगी, हमारी लैंग्वेज नहीं बोल पाते एनिमल्स, बट वो हर एक चीज़ को फील करते, हर एक चीज़ को समझते हैं। जैसा आप चाहोगे, क्या कह रहे हो आप, क्या कहना चाह रहे हो, वो सारी चीज़ें समझते हैं। आज मैं गाइस ऐसे ही काम कर रही थी और मेरे दिमाग में आया कि यार हम, पता है आज के समय में क्या हो रहा है कि हम इंसान जो है ना, हम इंसान जो है ना, इंसानों के साथ जो है ना, बिल्कुल
एनिमल्स जैसे बिहेव करते हैं, और जो एनिमल्स है ना वो जो है ना वो इंसानों के साथ जो है इंसानों से भी अच्छा बिहेव करते हैं। मैंने आपको बताया ना कि कई कई फैमिलीज़, कई कई लोग ऐसे होते हैं ना कि जैसे आप एंट्री करते हो ना वो आपका वेलकम, आपको कभी समझते भी नहीं है कि आप थके हो, हारे हो, कैसे वेलकम करते हैं। कई लोग बहुत हैप्पीनेस के साथ करते हैं, कई लोग बहुत बर्डन के साथ करते हैं, हम इंसानों की बात कर रहे हैं। बट आपके घर में अगर पेट है ना तो आपका वेलकम उसी हाल में करेगा जैसे रोज़ करता है। सी ऑफ आपको ऐसे ही करेगा जैसे हर हाल में करता, उसके में कोई चेंजेस नहीं आते हैं। बट हम इंसानों में ना बहुत, मतलब हम, हमारे अंदर तो वो सारी क्वालिटीज़ लगभग ख़त्म हो गई है। हमारे अंदर तो कुछ है ही नहीं। जैसे वो वेलकम करते हैं, जैसे उनकी हैप्पीनेस होती है, जैसे आपको वेलकम करते हैं, जैसे वो आपको प्यार करते हैं ना। सो यार, मैं बस यही सोच रही थी आज काम करते करते, मुझे पूरा ध्यान मेरा बेला पे था और मैं यही सोच रही थी कि सीरियसली यार, हमें कभी अगर हम सोचने में आए ना, एक तो पहली बात आज के समय में वक्त नहीं है सोचने का, सब इतने बिजी हो रखे हैं कि किसी के पास वक्त नहीं है। बट अगर वाकई में वक्त मिलता है ना तो सोचने को बहुत सारी चीज़ें हैं, समझने को बहुत सारी चीज़ें हैं और सीखने को बहुत सारी चीज़ें हैं। सीखने के लिए हमें किसी कॉपी पेन की ज़रूरत नहीं होती है, किसी वीडियोस की ज़रूरत नहीं होती है। सीखना हमें ना कभी कभी कोई भी आपको सिखा जाता है। सो आप बेला ने सिखा दिया एक इम्पोर्टेंस होती इंसान की ना, कि आज के टाइम में एक एनिमल्स जो है ना वो इंसानों से बहुत बेहतर जो है ना वो बिहेव कर रहा है, और हम इंसान जो है ना एक जानवर से भी बदतर बिहेव करते हैं इंसानों के साथ। सो गाइस, बेला जो है, मैं विश करती हूँ कि जल्दी ठीक हो जाए और जल्दी घर पे आ जाए, हमारे बीच वैसे ही हैप्पीनेस आ जाए हमारे घर में। सो और एक चीज़ मैं और बताना चाह रही थी कि हम, पता है हम लोग क्यों ऐसे एनिमल, मतलब हम क्यों आपस में लड़ते झगड़ते हैं। हम ना, सिर्फ हम इंसान पता है क्या करते हैं, हम स्वार्थी होते हैं। हम ना एनिमल्स, जानवरों से ज़्यादा स्वार्थी होते हैं। हम कोई चीज़ अगर देते हैं ना तो उसके बदले में हमें चाहिए होता है। बट आपने कभी देखा है कि उनको डांटोगे, उनके डपटोगे, उनको जितना भी करोगे ना, एक जगह दुबक के बैठ जाते हैं जानवर। बट वो वापस फिर आप ही के पास आएंगे। वो आपसे नाराज़ नहीं होते, आपसे डर के जाते हैं, वो आपको दूर से प्यार से देखते हैं। अगर आप किसी इंसान को डांट दो, तो अपने घर के बच्चे को डांट दो, अपने फैमिली मेम्बर्स को डांट दो, तो आई थिंक, मुझे लगता है अगर उसे बुरा लगेगा ना, बहुत को इतना ज़्यादा बुरा लगता है कि वो आपको लाइफ टाइम आपसे बात नहीं करना चाहेगा। कुछ को इतना बुरा लगता है कि वो 1-2 दिन तो मैक्सिमम 3 डेज तक तो आपको बिल्कुल देखना पसंद नहीं करेगा। उसको लगेगा आप बहुत बड़े दुश्मन हो। भले ही आप उसकी अच्छाई के लिए डांटोगे, बट वो आपको अपना, मतलब बिल्कुल दुश्मन की तरह आपको देखने लगेगा, समझने लगेगा। बट आपके घर में जो पेट है, आप जिस उसको जितनी बार भी डांट दोगे ना, वो, उसको पता है कि नहीं, वो ये इंसान मुझे डांट रहा है, वो सही चीज़ों के लिए डांट रहा है, और वो आपके पास उसी वे में आएगा। वो आपको ऐसी नज़र से देखेगा ना, प्यार भरी नज़रों से देखता है, उम्मीद भरी नज़रों से देखता है कि नहीं, अब ये मुझसे बात करे, अब ये मुझे प्यार करे, अब ये मुझे मनाने का तो कोई उम्मीद ही नहीं होता, क्योंकि मनाने की उम्मीदें सिर्फ इंसान रखता है। बट वो एक प्यार से, दूर से, डर से देखते रहते हैं कि कब ये मुझे नॉर्मल हो करके मुझे वैसे ही बिहेव करे जैसे रोज करता है। सो गाइज, आज बेला के एब्सेंस ने मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखा दी और मैं उसको बहुत मिस कर रही हूँ। मैं आप सभी से भी प्रेयर करूँगी कि मेरी बेला के लिए बहुत प्रेयर कीजिए, वो जल्दी से ठीक होकर के हमारे 4 दिन से ज़्यादा बेटर है कि 4 दिन से पहले ही घर में आ जाए, वापस आ जाए। और यार, ये मैसेज मैं सिर्फ देना चाह रही थी, मैं काफ़ी टाइम बाद बोल रही हूँ, बट मुझे लगा कि ये मैसेज हमें ज़रूर देना चाहिए, ये बातें, अपनी फीलिंग्स मुझे ज़रूर शेयर करनी चाहिए। सो मैं आप सभी से शेयर कर रही हूँ। बेला को बहुत याद कर रही हूँ, मेरा मन नहीं लग रहा उसके बगैर। सो आप लोग भी प्लीज़ उसके लिए प्रेयर कीजिएगा। मैं तो कर ही रही हूँ, जल्दी से हमारे बीच आ जाए। मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट वीडियो जो है बेला के साथ ही बनाऊँ, बेला को आप सबसे मिलवाऊँ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, अपना बहुत ध्यान रखिएगा। कल संडे है, सो गाइज, हैप्पी संडे।
गुड नाइट, टेक केयर गाइस, बाय बाय।